हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। 40 डेज आपके पास बचे हुए हैं और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 40 डेज परफेक्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक JOIT 965 एग्जाम। क्या करें इन 40 दिनों में जो आपका एग्जाम क्रैक हो जाए? देखिए, ये बात तो श्योर है कि आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं। आपने हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन इन 40 दिनों में आप ऐसा क्या करें कि जितना आपने पढ़ा है वो परफेक्ट तरीके से हो जाए और आप उनको एग्जाम में कर भी पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जाम में कर नहीं पाते। तो कहां पर क्या गलती कर रहे हैं, पढ़ने में क्या इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, कौन सी गलतियां ना करें ताकि सिलेक्शन हो, इन 40 डेज को कैसे यूटिलाइज करें, इन सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे पास कि सर ये बताइए कि किस टॉपिक को पहले पढ़ना सही रहेगा और किस टॉपिक को बाद में, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ना कंपलसरी है कंप्यूटर में, तो ये भी बता दीजिए। तो इन सब के साथ में आज हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। ठीक, तो सारे जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं ना, वो सब हमने यहाँ पर कंपाइल कर दिए हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। 40 डेज का टाइम कैसे है? एग्जाम 6 नवंबर को है, आप जानते हैं। 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं, जहां सितंबर में अराउंड 5 डेज, अक्टूबर में अराउंड 31, नवंबर के अराउंड 5 डेज, यानी ओवरऑल आपके पास है 40 डेज का टाइम पीरियड। कितना घंटे आपको कंप्यूटर में देना है? 3 आवर्स, यानी 3 घंटे डेली आपको कम से कम कंप्यूटर में देने ही देने। ये अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि 3 घंटे कंप्यूटर में हमें डेली देने हैं। इसका मतलब 40 × 3, 120 घंटे आपके पास हैं कंप्यूटर को देने के लिए। और बाकी जो टाइम है प्रिपरेशन का, वो आप जीए जीएस जैसे सब्जेक्ट को दीजिएगा। लेकिन कंप्यूटर को 3 घंटे से कम नहीं देना। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर है 140 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 140 मार्क्स, यानी आप कह सकते हैं 70 मार्क्स। तो आउट ऑफ 100 70 मार्क्स आपको कंप्यूटर दिलाने वाला है। इसका मतलब कि अगर आप कंप्यूटर में 70 में से 65 68 तक स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी और आप सिलेक्शन के बहुत क्लोज आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में फिर 10-15 मार्क भी स्कोर करते हैं तो आप अराउंड 75 to 80 तक स्कोर कर पा रहे हैं। और इतना ही स्कोर करना है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि देखो कंपटीशन है और आप जानते हैं कंपटीशन बढ़ चुका है। तो 70 से कम में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और 75 अगर आप लेकर आते हैं तो ये सक्सेस के आप क्लोज पहुंच जाते हैं और कंपटीशन को बीट कर पाएंगे, ये गारंटी है। तो यानी जो आपको मार्क रखना है वो क्या रखना है? 75 नंबर्स या 75 प्लस आउट ऑफ 100, राइट? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 120 घंटे में कंप्यूटर क्या पढ़े, किस टॉपिक को पहले पढ़ें और किस टॉपिक को बाद में पढ़ें, ये भी एक बार बता दीजिए। और कैसे पढ़ें ये भी बता दीजिए। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी पर। यहां पर हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं, अगर आप कोर्स से एनरोल्ड हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स कोर्स से एनरोल्ड हैं, अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो आप क्या करिए, जिन टॉपिक्स की वीडियोस आपने देखी हैं उनको पीडीएफ से रिवाइज करना शुरू करिए। ये सही समय है। एक एक करके रिवीजन करिए, टिक करते जाइए, ये टॉपिक हो गया रिवीजन, ये हो गया। और अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट से इस कोर्स से एनरोल करिए और एक एक करके जैसी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ये कोर्स कितने घंटे का है, कब से शुरू हुआ, एक बार डिटेल बता देते हैं। 6 जून से ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो अभी तक आपका लाइव चल रहा है डेली 8 PM पर। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? अराउंड 95 क्लासेस हो चुकी हैं। अब आपके मॉक टेस्ट यहां पर स्टार्ट होने जा रहे हैं। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो अभी तक नहीं इनरोल हुए हैं या जिन्होंने अभी हाल ही में लिया है ना, उनको कैसे स्ट्रेटजी करनी है इसके बारे में भी बताएंगे। सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे और लाइव में मॉक टेस्ट शुरू होने वाले हैं, वो ज्वाइन करिएगा। टाइमिंग क्या है? 8 PM to 9 PM। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 100 आवर्स के कोर्स में यानी 100 घंटे का है और हमारे पास जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है? 120 घंटे।
यानी आराम से, बहुत आराम से अगर आप डेली 3 घंटे भी देते हैं तो आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, नंबर 1। पीडीएफ से रिवाइज कर पाएंगे, नंबर 2। और फाइनलाइज करते जाएंगे एक एक करके कि ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहां पर आपको मिल क्या क्या रहा है, यहाँ वीडियोस मिल रही हैं आपको टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, नंबर 2। टेस्ट सेशन आपको बीच में मिलेंगे, कई टेस्ट अभी तक हो चुके हैं वो भी आपको मिलेंगे। अब रेगुलर मिक्स टेस्ट होने जा रहे हैं, वो भी आपको मिलेंगे एज पर दी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, इंक्लूडिंग पीडीएफ, एमसीक्यूज, यानी सब कुछ, इंक्लूडिंग रिवीजन ऑल्सो। तो यानी हुआ ना ये परफेक्ट। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, वहां से आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई बात जिससे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अपने 120 आवर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। क्या बुक से भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, बुक क्या होता है वो आपको इन डेप्थ बताती है और बहुत इन डेप्थ में ले जाती है। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको छोड़ना क्या है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। और किस चीज को बार बार पढ़ना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको कोर्स से ये एक बेनिफिट हो जाएगा कि परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ में आपको ये मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये तो हम समझ गए गुरु बैच 2.0 है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने गुरु बैच 1.0 में एनरोल किया हुआ है, क्या उनके लिए ये बेस्ट है? बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि वर्जन चेंज हो गए हैं, है ना। एमएस ऑफिस के वर्जन बदल गए, हर चीज चेंज हो गई, पेपर का लेवल बदल गया। तो इससे आप जुड़ते हैं तो इससे एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि लेटेस्ट अपडेट रहेंगे और प्लस नई चीजें सीखने को मिलेंगी। दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट वन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर वो 20 टॉपिक्स कौन से हैं जिनको हम पहले पढ़े और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको बाद में पढ़े। आइए एक बार डिस्कशन करते हैं डिटेल में। एमएस ऑफिस ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको पहले पढ़िए। ओल्ड और न्यू का मतलब क्या है? पुराने वर्जन भी पढ़ने हैं और नया वाला वर्जन भी पढ़ना है 2021। तो ऑफिस 2021 जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन सब के पुराने वर्जन भी देखने हैं और नए वर्जन में क्या डिफरेंस है ये आपको हर एक में देखना है कि 2007 2021 में क्या डिफरेंस आया, 2007 वाले वर्जन में 2009, उसके बाद 2000 के जितने भी आपके वर्जन आए हैं इंक्लूडिंग 13, 16, 19, 21, उन सब में क्या सिमिलरिटी है और उन सब में क्या डिफरेंस है ना। तो 2007 में क्या है, 2010 में क्या हुआ, 2013 में क्या था, 2016 में क्या हुआ और 2021 में क्या हुआ। और 2007 से पहले वाले वर्जन 2003 उनमें क्या था, इन सबको हमें देखना होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये करने के बाद जब आपने एमएस ऑफिस कंप्लीट कर लिया, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस यहां तक कर लिया, फिर मेमोरी टॉपिक पर आइए, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। रैम, रोम, रजिस्टर, कैशे, फ्लैश मेमोरी, बफर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इतनी सारी मेमोरीज आपको यहां पर कवर करनी होंगी। कौन कौन सी? फास्टेस्ट रजिस्टर, कैशे, रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और बफर मेमोरी। तो आपने यहां एमएस ऑफिस कंप्लीट कर लिया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस ये कंप्लीट कर लिया, मेमोरी कंप्लीट हो गया, 6 टॉपिक्स आपके हो गए। फिर उठाना है नेटवर्किंग, जो कि एक बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, क्या डिफरेंस है, सबनेट मास्क क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईपी एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है ना। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे डिटेल में और इनके एमसीक्यूज डिटेल में ये करना है आपको। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओएस से भी आप जानते हैं 4 से 5 और इससे ज्यादा तक क्वेश्चन आते हैं। जहां विंडोज 11 को सबसे पहले करिएगा,
विंडोज 10 और विंडोज 11, है ना, क्योंकि ये लेटेस्ट है और आप जानते हैं कि इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा 10 से भी और 11 से भी, इंक्लूडिंग लाइनेक्स, एंड्रॉयड, डॉस और मैक और आईओएस। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन और आईओएस के वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट कौन सा है ना, ये आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा है, ये पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर इसके बाद डेटाबेस उठाइए। डेटाबेस आरडीबीएमएस और एसक्यूएल, यहां से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जहां एसक्यूएल के सारे कमांड, एसक्यूएल की क्वेरीज, डेटाबेस क्या होता है, 3 टियर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस इंक्लूडिंग कीज, है ना, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी कीज जितनी भी होती हैं ये सब पढ़िए। कैंडिडेट की, है ना, ये सारी कीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूनिक कीज क्या होती हैं, आरडीबीएमएस के बारे में पढ़िए, आरडीबीएमएस कौन कौन से होते हैं, क्यूबीई, क्वेरी बाई एग्जाम्पल, जो कि पूछा गया प्रीवियस टाइम, इनके बारे में। यानी कंप्लीट डेटाबेस आपको कवर करना है। समझ में आया? फिर इसके बाद HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन अगेन। HTML से ज्यादा क्वेश्चन, CSS से भी 2 से 3 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट, यानी अराउंड आपके 10 क्वेश्चन तक बनते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। इवन मोर देन दैट, है ना, 10 से 15 क्वेश्चन तक भी बन सकते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये छोटे टॉपिक्स है ना, बहुत बड़े नहीं है, इनको आसानी से आप इन पर पकड़ बना सकते हैं। इनको अच्छे से करने हैं, इनके एमसीक्यूज लगाने हैं। फिर ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं ऊप्स में, ऊप्स के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्यों हम ऊप्स का यूज करते हैं, इनके सारे एमसीक्यूज आपको कर लेने हैं। सी, C++, जावा, PHP और पाइथन, इन लैंग्वेजेस पर पहले पकड़ बनानी है। सी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप जानते हैं। C++, जावा है, PHP है और पाइथन है। PHP पाइथन से अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन इस बार पूछा जा सकता है ना, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है और बहुत न्यूज़पेपर में इसके बारे में लगातार दिया भी जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि PHP का सिंटेक्स क्या होता है, PHP से कैसे बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। पाइथन, ये डिटेल में थोड़ी सी पढ़नी होगी, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर बार आपको ये नहीं करना है कि जो पूछा गया वही पढ़ना है ना। एग्जामिनर भी तो कुछ नया करेगा, सेम पेपर थोड़ी ना दे देगा आपको उठा के, है ना। तो ये आपको एडिशनल करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम, बाइनरी कन्वर्जन, जितने भी कन्वर्जन होते हैं वो सब, कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, और भी जितने भी कन्वर्जन है ये सब करिएगा, आता जरूर है क्वेश्चन यहां से। इंटरनेट और मेलवेयर, फ्री के नंबर है ना। इंटरनेट में जैसे ब्राउजर हो गया, सर्च इंजन हो गया, IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इसके बारे में जितना भी इंटरनेट है, कुकीज क्या होता है ना, आता ही आता है क्वेश्चन। वेब पेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन, वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जितना भी इंटरनेट है ये पूरा कंप्लीट आपको पढ़ लेना है, और ये काफी आसान भी है। फिर मेलवेयर्स, अलग अलग तरीके के मेलवेयर, हिस्ट्री और करंट, ये सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा मेलवेयर के टर्म्स में। आसान टॉपिक है ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहां से। 14 टॉपिक समझ में आ गए आपको। इसके बाद आपको जाना है हार्डवेयर पे, क्योंकि हार्डवेयर के कई सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप जानते भी हैं, जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 टॉपिक आते हैं, जिसे आईपॉस बोलते हैं। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। फिर बेसिक्स पढ़ना है आपको, जनरेशंस पढ़नी है, एक्सटेंशन और फाउंडर की लिस्ट, है ना, क्योंकि फाउंडर से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक्सटेंशन से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, और जनरेशन और बेसिक से तो 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी, जितनी भी मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इंक्लूडिंग 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, है ना, इसके बारे में। और 5G से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि 5G ट्रेंडिंग है। PLC, प्रोसेस लाइफ साइकिल में जितनी भी स्टेजेस हैं वो आप कवर करिए। CPU शेड्यूलिंग,
सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना, ये आपको कवर करना है। स्टारवेशन क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है ना, ऐसे टर्म्स पर आपको फोकस करना है। डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहां से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन तक देखे जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एज पर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और वहां पर जितने भी टर्म्स आपको लग रहे हैं जो आपको नहीं आते है ना, उनको पढ़ना है। तो ये 20 बेस्ट टॉपिक्स की आपके पास में लिस्ट हो गई, इंक्लूडिंग समय मिले तो वो टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं जो और भी इंक्लूडेड है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो आईईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए, कुछ थोड़ी बहुत डिटेल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इनसे आपको अवेयर रहना है, इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी बेसिक से लेकर ये तो कवर करना ही है। इसके बाद प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेना है और प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार सॉल्व करके भी देख लेना है, राइट। फिर इसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, टेस्ट अटेंड करिए। तो जितने ज्यादा आप टेस्ट करेंगे उतना ही एग्जामिनेशन का जो फीवर है वो आपके मन से जाएगा। और एग्जामिनेशन फीवर नहीं होगा तो आप कूल माइंड से पहले से ये डिसाइड कर चुके होंगे कि हम एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाएंगे, है ना, तो आप अच्छा करेंगे। बस पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है और इस सीक्वेंस से आपको पढ़ना है। समझ में आ गई डिटेल? बस ये बताना है आपको। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्या ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आया, पसंद आया और इसी को फॉलो करेंगे? एक बार मुझे कमेंट में लिखिएगा यस सर, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, अच्छे से रिवीजन लेंगे और फाइनली इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, इस बैच से आप एक बार कनेक्ट होइए, है ना, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। एक एक टॉपिक करके आप पढ़िए, टिक लगाते चलिए, 3 घंटे आपको देने हैं डेली, है ना, तो सिस्टमैटिक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और बेस्ट तरीके से पढ़िए। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, है ना, हम लाइव सेशंस लेते हैं, वहां पर डाउट सेशन भी होंगे और हो रहे हैं साथ साथ, जहां आपके डाउट्स पिक किए जाते हैं और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट है ना, अब उसमें आपको ये फील होगा, प्लस सिक्सर सीरीज जिसमें आपको सिंगल सिंगल टर्म्स बताए जाएंगे, तो हर चीज है यहाँ पर। तो कोर्स अप्रोक्सीमेट आपका ओवर हो चुका है ना, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो चल रहे हैं, फिर इसके बाद मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट होंगे, तो आप उसमें भी कनेक्ट हो सकते हैं या रिकॉर्डेड देखना चाहें तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, राइट। सब कुछ रिकॉर्डेड मिलेगी, वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे ओवरऑल पार्ट में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको मैनेज करना है ना, ये कंप्लीट आइडिया आपको यहाँ पर लग चुका होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये बातें आपको समझ में आई। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत अच्छे से पढ़िए मन लगाकर, है ना, और इस बार सिलेक्शन लेना है ये अपने आप से वादा जरूर करिएगा। और यही हम भी चाहते हैं, क्योंकि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। बाय बाय फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सेशन में, है ना। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ में और बता दीजिएगा कि इसी परफेक्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। बाय बाय टू ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच।